आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में अर्थात रक्त के बारे में। ब्लड का 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आरबीसीज, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसीज, तीसरा होता है प्लेटलेट्स, चौथा होता है प्लाज्मा। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसमें 40 से 45% तक पाया जाता है ब्लड में। कौन? आरबीसीज। और वही प्लाज्मा जो होता है 50 से 55% तक पाया जाता है ब्लड में। ब्लड जो आरबीसीज होता है, आरबीसीज में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाई जाती है आयरन की अधिकता, जिसके कारण जो हमारा ब्लड होता है यानी कि जो ह्यूमन का ब्लड होता है वह लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है। और यह हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य फेफड़ों से अवशोषित करता है ऑक्सीजन को और हमारे शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर पहुंचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे बॉडी में, वह अन्य कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बॉडी के अन्य पार्टों से उसको अवशोषित करता है और फेफड़ों तक ले जाता है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इसका क्या कार्य होता है? तो यह सभी प्रकार के रोगों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है। वहीं अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स यह पूर्ण रूप से कोशिका तो नहीं होता है, लेकिन यह कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो टूटे रूप में पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? यह ब्लड की यह रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में। अब हम बात करते हैं अगर प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से लगभग 4.5 लाख तक। अगर इसकी संख्या इस इतने से यानी कि 1.5 से 4.5 लाख तक इससे अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो यह एक जो ह्यूमन होता है उसमें अगर इतने से ज़्यादा हो जाए तो ह्यूमन में हृदय संबंधित रोग हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो अनायास यह थक्का बनाने लगता है, जिस कारण व्यक्ति हृदय से संबंधित रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अगर वहीं हम बात करें कि यह अगर इसकी संख्या लगभग 1.5 से 4.5 लाख से इससे कम हो जाए तो क्या होगा? इससे कम होने लगेगा तो व्यक्ति का जो होता है धमनी और सिरा, अगर मान लेते हैं हम किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो रक्त जो उसमें से रक्त बहता है वो अनायास बहता रहेगा, उसका ब्लड यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे व्यक्ति में जो ब्लड होता है उसकी कमी हो जाएगी और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब हम देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो शरीर में होता है यानी कि ब्लड में लगभग 50 से 55% तक पाया जाता है। इसका क्या कार्य होता है? तो यह पूरे शरीर में यानी कि रक्त की बाकी कोशिकाओं जैसे डब्ल्यूबीसी हुई, आरबीसी, प्लेटलेट्स, यह शरीर के अन्य भागों तक इसको पहुंचाता है और शरीर में द्रव के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड होता है आसानी से बॉडी में मूव कर सके। इसके लिए जो जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार होता है? तो प्लाज्मा होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टी सेल, दूसरा होता है बी सेल। इनके कार्य क्या होते हैं? बी सेल का अर्थ होता है बाहरी। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है बाहरी खतरों से निपटने के लिए यह एंटीबॉडी बनाता है। बाहरी एंटीजन जो बाहरी खतरा होता है, जिसका जो किसी बैक्टीरिया या वायरस का जब हमारी बॉडी पे अटैक होता है तो उससे निपटने के लिए, उसको रोकने के लिए यह हमारे अंदर एंटीबॉडी को बनाता है। दूसरा होता है टी सेल जो होता है कि जैसे हमारे शरीर में कोई भी जो सेल होती हैं यानी कि कोशिकाएं होती हैं जो इफेक्टेड हो गई हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए यह कार्य करता है। और यह बी सेल को एक्टिव करता है ताकि जो बाहरी जो बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हुआ उनको रोक सके। टी का अर्थ ही होता है ट्रिगर, जिसका अर्थ होता है जागृत करना, यानी कि यह बी सेल को एक्टिव करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप एक ह्यूमन में जो होता है, ह्यूमन के ब्लड में ए एंटीजन पाया जाता है जो प्रोटीन के रूप में टू प्रकार के होते हैं। एक होता है ए एंटीजन, दूसरा होता है बी एंटीजन।
ए एंटीजन जो होता है एक ह्यूमन में, अगर हम बात करें, ए एंटीजन भी हो सकता है, बी एंटीजन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या ए और बी इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो इनकी सभी की संभावनाएं होती हैं। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति में ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगर किसी व्यक्ति में बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हम मानेंगे, और किसी में अगर ए बी दोनों हैं तो उसको हम बोलेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों है। अगर हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी नहीं है, ना ही ए है ना ही बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या मानेंगे? ओ मानेंगे। ठीक है। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि जो राम है उसका ब्लड ग्रुप ए है, जो श्याम है उसका ब्लड ग्रुप बी है, और जो घनश्याम है उसका ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों है, जो मोहन है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है। अगर हम देखते हैं जो श्याम है, अगर राम को अपना ब्लड देता है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह एंटीजन जो है इससे मैच नहीं करता है, और हमारे बॉडी में ब्लड में ऐसा एक रूल है कि यह बाहरी यानी फॉरेन पदार्थों को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। यह इसीलिए यह इससे ब्लड नहीं दे सकता। अगर ब्लड देता भी है तो व्यक्ति तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर राम जो है अपना ब्लड श्याम को देता है तो उसी प्रकार यह एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे कि श्याम ने राम को दिया था। क्यों? क्योंकि राम का जो एंटीजन है यानी कि ब्लड है वो ए है, और जो श्याम में ब्लड एंटीजन जो पाया जाता है, प्रोटीन जो पाया जाता है वह भी है, यानी कि दोनों का जो ब्लड, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो ये दोनों मैच नहीं करता, जिस कारण यह इसको नहीं दे पाएगा। अगर वहीं हम बात करेंगे कि जो घनश्याम है, अगर वह ए को ब्लड अपना देता है, डोनेट करता है, तो वह इसमें तो ए पाया जा रहा है और इसमें ए तो मैच कर गया, लेकिन इसके साथ है बी, तो यानी कि यह बाहरी है, और हमारा जो बॉडी है यह बाहरी को यानी कि फॉरेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके कारण यह भी इसको ब्लड अपना नहीं दे सकता, और ना ही ये जो है राम जो है वह घनश्याम को दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो मैच कर गया लेकिन बी इसके पास नहीं मैच कर रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं मोहन के पास ना तो ए है ना बी है, यानी कि इनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह अपना रक्त जो है श्याम को भी दे सकता है और राम को भी दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है और यह दोनों इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। और लेकिन इनमें से किसी भी से यह अपना ब्लड नहीं ले सकता। यह ओनली लेगा किससे? ब्लड ओ से लेगा, ब्लड ग्रुप ओ से लेगा। अब हम बात करेंगे आर एच एंटीजन के बारे में, जो कि रेसस नामक मंकी में यह पाया गया था। कई बार हम देखते हैं कि यह मानव शरीर के अंदर भी पाया जाता है। यह उपस्थित होता है जिस ह्यूमन की बॉडी में यानी कि ब्लड में आर एच उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसमें अनुपस्थित होता है उसको बोलते हैं निगेटिव। अगर जिसमें उपस्थित होता है उसका ब्लड ग्रुप हम बोलेंगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, अगर जिसमें अनुपस्थित होता है उसको बोलते हैं इसका ब्लड ग्रुप निगेटिव ब्लड ग्रुप है। अगर हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, कोई व्यक्ति जो है यक्स है और दूसरा कोई व्यक्ति वाई है। अगर जिस यक्स में मान लेते हैं कि आर एच इसमें प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे कि आर एच पॉजिटिव है, और जिसमें या वाई जो है उसमें अगर अनुपस्थित है आर एच माइनस तो इसको बोलेंगे निगेटिव है। तो क्या हम मान लेते हैं, अगर हम देखते हैं कि क्या यक्स वाई को अगर ब्लड ग्रुप जो ब्लड है अपना देता है तो क्या वाई इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है आर एच पॉजिटिव। पॉजिटिव का अर्थ होता है कि एक एक्स्ट्रा इसमें प्रोटीन पाई जाती है, और वाई तुरंत इसका विरोध कर देगा। वाई का मतलब इसमें जो आर एच माइनस है, जो रक्त है, इसमें इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है। अगर वहीं वाई इसको देता है, अगर वाई इसको अपना ब्लड देता है तो इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो माइनस है, इसके पास कोई आर एच उपस्थित ही नहीं है, इसमें कोई प्रोटीन ही नहीं है आर एच का, तो यह इसमें तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा और इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक मैप की यानी कि एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं, जैसे कि ऊपर ये यहाँ पे ए है, इसका ए पॉजिटिव एंटीजन है, ए माइनस है, बी प्लस है, बी माइनस है,
ए प्लस ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, ओ प्लस है, ओ माइनस है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसी प्रकार ए प्लस है, ए माइनस है, बी प्लस है, बी माइनस है, ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है। अब हम इसको देखेंगे। जैसे कि अगर ए जो होता है ए पॉजिटिव है, अगर इससे ए प्लस से ब्लड लेता है तो क्या ये ले पाएगा? हाँ ले पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये भी ए है, एंटीजन है, ए भी एंटीजन है, दोनों तो मैच कर गए। इसके पास भी ए पॉजिटिव है, इसके पास भी ए पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के पास एक एक प्रोटीन है, तो यह ए ले सकता है। ठीक है। अगर हम देखते हैं क्या ए पॉजिटिव है जो ए माइनस से ले सकेगा ब्लड? हाँ ले सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके ये दोनों सेम एंटीजन है, और इसके पास जो है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा बॉडी जो है। अब क्या हम देखते हैं ए पॉजिटिव जो है ये इससे ले सकेगा अपना इससे ब्लड बी से? किससे? बी पॉजिटिव से ले सकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का एंटीजन जो है वो सेम नहीं है। इसी प्रकार हम बी देखते हैं बी माइनस, तो इससे भी नहीं ले सकेगा। ए बी प्लस देखते हैं तो इसमें ए तो उपस्थित है, लेकिन इसके साथ साथ बी भी है, इससे भी नहीं ले पाएगा। अब देखते हैं ए बी माइनस, तो इससे भी नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक डिफरेंट एंटीजन है जो कि बी है। और क्या ओ से ले पाएगा ए पॉजिटिव? हाँ बिल्कुल ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो इससे यह ले सकेगा क्या? ब्लड। ओ निगेटिव से ले पाएगा? हाँ ले पाएगा। इसके पास भी ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, और निगेटिव का मतलब है यहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं है, तो इसका मतलब यह इससे ले पाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ए माइनस की बात करते हैं। तो ए माइनस क्या ए पॉजिटिव से ले पाएगा? तो बात यह है, नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई प्रोटीन नहीं है, और यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो कि इसको यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तुरंत रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे ए माइनस जो है ए माइनस से खुद से ले पाएगा? यस बिल्कुल ले पाएगा। ए माइनस जो क्या बी प्लस से अपना ब्लड ले पाएगा? तो नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि यह मैच नहीं करेगा। वहीं इसी प्रकार बी माइनस से भी नहीं ले पाएगा, ए बी प्लस से भी नहीं ले पाएगा, ए बी माइनस से भी नहीं ले पाएगा, ओ से ले पाए ओ पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है, इसका मतलब ए इससे भी नहीं ले पाएगा। बी ए माइनस जो ओ माइनस से ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी प्रोटीन नहीं है। अब हम देखते हैं बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा, ए माइनस से भी नहीं ले पाएगा, बी प्लस से ले पाएगा, और बी माइनस से भी ले पाएगा। ए बी से नहीं ले पाएगा क्योंकि इसमें ए उपस्थिति है, और ए बी माइनस से भी नहीं ले पाएगा। ओ पॉजिटिव से ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके भी पास प्रोटीन है और इसके भी पास प्रोटीन है। और अब इसके बाद देखते हैं ओ माइनस से इससे भी ले पाएगा। इसी प्रकार ये आपको इसमें समझ लीजिएगा। और इसमें हम देखते हैं ए बी पॉजिटिव में यह ए बी से ले पाएगा, ए बी प्लस जो है बी प्लस से ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ए उपस्थित है और इसमें भी ए है, तो ए बी पॉजिटिव है, ए बी भी पॉजिटिव है, और ए प्लस भी जो है पॉजिटिव में ही है। और ए से भी ले पाएगा निगेटिव से, बी से ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी दोनों एंटीजन उपस्थित है, और जो है बी माइनस से भी ले लेगा, और ए बी प्लस से भी लेगा, ए बी माइनस से भी ले लेगा, और ए ओ जो ओ पॉजिटिव से भी ले सकेगा और ओ माइनस से भी ले सकेगा। इस कारण इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह सभी से ब्लड ले सकता है। और इसी प्रकार ए बी माइनस होगा, ओ पॉजिटिव होगा, ओ पॉजिटिव ए से नहीं लेगा क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं उपस्थित होता है, ए माइनस से भी नहीं ले पाएगा, बी पॉजिटिव से भी नहीं ले पाएगा, बी निगेटिव से भी नहीं ले पाएगा, ए बी प्लस से भी नहीं ले पाएगा, ए बी माइनस से भी नहीं ले पाएगा, ओ केवल ओ पॉजिटिव से ले पाएगा और ओ निगेटिव से ले पाएगा, यानी कि अपने ही प्रकार के एंटीजन से ले पाएगा। और वहीं देखते हैं ओ यह ना तो ओ ए पॉजिटिव से ले पाएगा, ना ही ए निगेटिव से, ना ही ए प्लस से ले पाएगा, और ना बी माइनस से। ए बी माइनस से भी नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, और जैसे ही यह दूसरे से अपना ब्लड लेगा तुरंत यह रिजेक्ट कर देगा।
और वहाँ पे हम देखते हैं ओ पॉजिटिव, इससे यह ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो पॉजिटिव है, ये भी दोनों भी ये नहीं ले सकता, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है, इस कारण इसको नहीं ले पाएगा और ओ माइनस से ले सकेगा। यानी कि यह केवल ओ माइनस से ले पाएगा। सबसे डिफ़िकल्ट काम, सबसे डिफ़िकल्ट इसी को है। अब यहाँ पे देखो, इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। ए बी पॉजिटिव को हम बोलेंगे क्या, ए बी पॉजिटिव को बोलेंगे कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट और हम ओ को बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर।